हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 लीवरेज और ईवीआईटीपीएस एनालिसिस का। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, प्लीज आप लोग कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दी हुई है इलस्ट्रेशन नंबर 30 एक्सेल लिमिटेड कंसिडरिंग द फाइनेंसिंग इट्स प्लान द की इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। टोटल फंड्स टू बी रेज रुपीज 2 लाख। टोटल फंड्स आपको 2 लाख रेज करनी है। फाइनेंसिंग प्लान इज एज फॉलो। यहाँ पे प्लान ए में 100% इक्विटी। 100% इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 लाख का 2 लाख इक्विटी से पैसा हम उठाएंगे, 2 लाख का 2 लाख इक्विटी से पैसा उठाएंगे। यहाँ पे इक्विटी से 50 और डेप्ट से आपको इतना, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज हम यहाँ उठाएंगे और डेप्ट से भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज होगा। और तीसरा प्लान सी है, उसमें रुपीज 1 लाख हम इक्विटी से उठाएंगे और प्रेफरेंस से रुपीज आपको 1 लाख उठाएंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यहाँ पे डेप्ट का जो रेट है वो कितना परसेंट है, एट द रेट ऑफ 8%। एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का भी रेट कितनी है, एट द रेट ऑफ 8% है। टैक्स रेट 35% है। आपसे इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू रुपीज 10 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 10 ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10, इशूड अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10। तो इस केस में आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये प्लान ए में आपने 2 लाख रुपया उठाया और 10 + 10 के रेट से, 10 + 10 के रेट से, क्योंकि 10 रुपये फेस वैल्यू है, प्रीमियम 10, तो 20 रुपीज़ के रेट से आपने उठाया। तो 2 लाख को 20 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 10,000 आपका इक्विटी शेयर ये आ जाएगा। अगर प्लान बी के केस में मैं बात करता हूँ तो 2 लाख रुपीज़ को, 1 लाख रुपीज़ को हम उठाते हैं 10 + 10 के रेट से, तो ये 5,000 इक्विटी शेयर हो जाएगा। और प्लान सी में भी हम कितना उठाते हैं, 1 लाख रुपीज रेज करेंगे, 10 + 10, ये 5,000 रुपीज हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। अब आपको जो डेप्ट है उसका 8% इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट आपका कितना निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, डेप्ट पे 1 लाख इंटरेस्ट, डेप्ट का इंटरेस्ट रेट है 8%, तो 8% ऑफ 1 लाख यहाँ पे 8,000 हो जाएगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास कितना हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड ये भी आपको 8% ऑफ 1 लाख, ये भी आपका 8,000 हो जाएगा, ये भी आपका 8,000 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले टैक्स रेट 35%, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 80,000, ईबीआईटी 80,000, डिटरमाइन फ्रॉम ईच प्लान, अर्निंग पर शेयर एंड ब्रेक इवन, आपका ईबीआईटी निकालनी है। तो आप सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर देखिए बेटा, यहाँ पे वर्क ई नोट फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट की आंसर निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी में ईपीएस निकालनी है। अब आपको यहाँ पे प्लान ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लान बी हो जाएगा और यहाँ पे प्लान सी हो जाएगा, प्लान सी। अब आप देखिए ईबीआईटी क्वेश्चन में कितना था, क्वेश्चन में आपके पास ईबीआईटी था, ईबीआईटी 80,000, यहाँ पे 80,000, तीनों में 80,000 लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट प्लान ए में भी नहीं है, प्लान सी में भी नहीं है, प्लान बी में है 8,000,
अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पे 80,000, 72,000 और यहाँ पे 80,000 लेस टैक्स। टैक्स की रेट 35% है, तो 80,000 इंटू 0.35, तो यहाँ पे 28,000 आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपका 52,000 हो जाएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या आप प्रेफरेंस डिविडेंड इस प्लान में तो नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ यहाँ पे नहीं है, सी प्लान में है जिसका प्रेफरेंस डिविडेंड इन आपका 8,000 है। यहाँ पे अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी ये 52,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भाई पहले में आपका इक्विटी शेयर 10,000 है, तो ये सपोज कीजिए यह है या बी है, तो ईपीएस कितना हो जाएगा ए डिवाइड बी, तो 52,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 52,000 डिवाइडेड 10,000 आपका 5.2 हो जाएगा। 5.2 आपका ये आपका प्लान ए का ईपीएस हो जाएगा। ईपीएस हमारे पास कितना हो जाएगा 5.2, और यहाँ पे अब आप 72,000 इंटू 0.35, तो ये 25,200, 46,800, यहाँ पे 46,800। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, तो यहाँ 46,800 डिवाइडेड बाई 5,000, तो कितना हो जाएगा डिवाइड 5,000, 9.36 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 9.36। तो यहाँ पे आपको ये 52,000 है, 28,000 आपका टैक्स हो जाएगा, 52,000 यह हो जाएगा। अब 52,000 माइनस 8,000 माइनस करेंगे तो ये 44,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 5,000, तो 44,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये रुपीज 44,000 डिवाइडेड बाई 5,000, ये रुपीज 8.8 हो जाएगा। 8.8 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो पहली पार्ट जो ईपीएस मुझे निकालना था वो आ गया। तो 5.2 9.36 देखिए आपके बुक ने बनाया हुआ 5.2 9.36 8.8, ये पेज नंबर 5.3 में है। ये पेपर आपका 12 है, थिंक 11 पेपर 11 है, ठीक है। अब चलिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहली पार्ट का आंसर हमने कंप्लीट किया। क्या क्वेश्चन था, इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ₹10 ईच, डिटरमाइन द ईपीएस, फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईबीआईटी निकाला, फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईबीआईटी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईबीआईटी। अब सुनिएगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईबीआईटी, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड प्लस सीडीटी डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का। अब प्लान ए में ये तो 100% इक्विटी है, तो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 माइनस 0.35, तो ये आपका 0 हो जाएगा।
प्लान बी में यहाँ पे 50% इक्विटी है एंड 50% डेप्ट है, तो इस केस में इंटरेस्ट आपका 8000 हो जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड ये दोनों जीरो है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। अब आपका आ गया प्लान सी में, प्लान सी यहाँ पे 50% इक्विटी एंड 50% प्रेफरेंस, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये 8000 प्लस जीरो 1 माइनस 0.35, तो अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा 16000 हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईबीआईटी, दिस इज द फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईबीआईटी। अब इसका आंसर चेक कर लीजिए आप, फाइनेंशियल ब्रेक इवन ईबीआईटी ये आंसर क्या लिखा है इन्होंने, एक लाख का 8% 8000 रुपया, और ये आपको 12308, हमने कितना निकाला, डिवाइड 0.65, 12000, ये हमने गलत लिखा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12,307.69, 12,308 मान फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड पार्ट, इंडिकेट इफ एनी प्लांट डोमिनेट कंप्यूट द EBIT रेंज अमॉन्ग द प्लान्स फॉर द इंडिफरेंस। देखिएगा जब भी इंडिफरेंस लेवल ऑफ ब्रेक इवन EBIT निकालना पड़ता है तो इंडिफरेंस लेवल दो प्लान के बीच में निकाला जाता है। हाँ, उसमें जब एक्चुअल EBIT इंडिफरेंस लेवल से कम है तो इक्विटी फाइनेंस डोमिनेट करेगा डेब्ट फाइनेंस को, एक्चुअल EBIT इंडिफरेंस से ज्यादा है तो डेब्ट फाइनेंस डोमिनेट करेगा आपको, डेब्ट फाइनेंस डोमिनेट करेगा इक्विटी फाइनेंस को। तो सबसे पहले हमारे पास प्लान 3 है तो हम 3 बार निकालेंगे ब्रेक इंडिफरेंस पॉइंट। लिखिएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर, इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, लेवल ऑफ EBIT, इंडिफरेंस लेवल का मतलब चाहे आप डेब्ट से पैसा रेज करें चाहे इक्विटी से पैसा रेज करें, दोनों पे अर्निंग पर शेयर सेम होता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस होता है। उस पे एक्सटर्नल फाइनेंस से ना कोई सरप्लस होता है ना कोई शॉर्टेज होता है। तो हमें इंडिफरेंस लेवल EBIT का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका इंडिफरेंस लेवल EBIT हम निकालेंगे ऑफ प्लान ए एंड प्लान बी, प्लान ए और प्लान बी का। तो इसमें क्या होगा, दोनों केस में EPS अंडर प्लान ए मस्ट बी इक्वल टू EPS अंडर प्लान बी। तो EPS का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये फॉर्मूला यही होता है। फिर यहाँ पे भी वही होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब सुनिए, और यहाँ पे चेक कीजिएगा EBIT क्या है हमारे पास, मान लीजिए X, पहली प्लान में इंटरेस्ट 0 था, 100% इक्विटी था,
1 माइनस 0.35, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 था, x माइनस 8,000 आपका इंटरेस्ट था, 1 माइनस 0.35, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे 5,000 था। अब सुनिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट आपका कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 इक्वल टू x माइनस 8,000 और x इक्वल टू 2x माइनस 16,000। दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस x इक्वल टू 16,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी आपको 16,000 होगा। अब कौन सी प्लान कहाँ से कहाँ तक डोमिनेट करेगा, किसको डोमिनेट करेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ एक्चुअल ईबीआईटी लेस देन इन डिफरेंस लेवल ईबीआईटी 16,000, here plan A dominates plan B। मैंने इक्विटी होल्डर, इक्विटी प्लान डोमिनेट करता है प्लान बी को, डेप्ट वाले को। अगर आपको सेकेंड केस में आपका क्या आ जाएगा, इफ एक्चुअल ईबीआईटी ग्रेटर देन 16,000, अगर 16,000 से ज़्यादा है, ये इन डिफरेंस लेवल से ज़्यादा है, तो प्लान बी डेप्ट फाइनेंस वाली डोमिनेट प्लान ए। ये मैंने आपको कंसेप्ट की क्लास में, बहुत लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब आप चलिए आप यहाँ पे सेकेंड केस में हमारे पास आता है, इन डिफरेंस लेवल मैंने ए और बी का निकाला था, अब इन डिफरेंस लेवल किसका निकलेगा, ए और सी का दिखेगा। कैलकुलेशन ऑफ इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी ऑफ प्लान, कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी ऑफ प्लान, कौन सी प्लान, ए एंड प्लान सी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी में हम निकालते हैं ईपीएस। तो ईपीएस अंडर प्लान ए, ईपीएस अंडर प्लान सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको लिखा हुआ है ऑलरेडी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पे भी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईबीआईटी को x मान लीजिए, इंटरेस्ट को यहाँ पे तो है ही नहीं, 1 माइनस 0.35 टैक्स रेट, यहाँ पे 0, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, यहाँ पे आपको x माइनस इंटरेस्ट 0, 1 माइनस 0.35 प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000। और बताइए आप 0.65x, ये 5,000 ये कट जाएगा 2 से, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0.65x माइनस 8,000 ऐसे हो जाएगा। और 0.65x
तो यहाँ पे हो जाएगा 1.30x माइनस 8,000, 16,000 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, और 1.30x माइनस 0.65x इक्वल टू 16,000 और x इक्वल टू 16,000 0.65 कितना हो जाएगा आप बताइएगा। यहाँ पे 16,000 डिवाइड 0.65 24,006 रुपीज 24,615 24,615। अब आप कौन सी प्लान किसको डोमिनेट करेगा, तो इफ एक्चुअल EBIT लेस देन रुपीज 24,615, तो इक्विटी फाइनेंस डोमिनेट डेब्ट फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस डोमिनेट माने इक्विटी फाइनेंस में ज्यादा ईपीएस होगा, डोमिनेट्स डेब्ट फाइनेंस, दैट इज प्लान ए इक्विटी है, डोमिनेट प्लान सी। फिर अगर आप देखिए इफ एक्चुअल EBIT ग्रेटर देन इन डिफरेंस वैल्यू में 24,615, डेब्ट फाइनेंस डोमिनेट इक्विटी फाइनेंस, that is plan C dominates plan A, plan C dominate plan A। अब हमें निकालना पड़ा B और C में, B और C में इंडिफरेंस लेवल नहीं आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयरिंग कैंसिल हो जाएगा और इंडिफरेंस लेवल नहीं कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इसकी आंसर चेक करते हैं पहले थोड़ा सा। 16,000 है और ये इतना है, दोनों में निकाल लिया आंसर। और बी और सी का देखिएगा इंडिफरेंस लेवल पॉइंट बिटवीन बी एंड सी इज इनडिटरमाइंड। इनडिटरमाइंड का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयरिंग कट जाएगा, ये वाला आपको नहीं होगा, बी और सी में नहीं होगा। मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। इन डिफरेंस लेवल बिटवीन बी एंड सी, कैलकुलेशन ऑफ इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT बिटवीन प्लान बी एंड प्लान सी, प्लान बी एंड सी। अब प्लीज आप चेक कीजिएगा यहाँ पे EBIT EPS अंडर प्लान बी, EPS अंडर प्लान सी। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब x मान लीजिए यहाँ पे B में 8,000 इंटरेस्ट है, 1 माइनस 0.35 0 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000। यहाँ पे x 1 माइनस 0.35 माइनस 8,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000। ये और ये तो ऐसे ही कट गया, ये 0.65x माइनस 8,000 इंटू 0.65, ये माइनस 5,200 हो जाएगा। ये आपका
0.65x माइनस 8000, ये और ये कट जाएगा, माइनस 5200 इक्वल टू माइनस 800, which is not possible, which is not possible. Hence there is no indifference level of EBIT. Indifference level of EBIT in plan B and C. प्लान बी और सी में इंडिफरेंस लेवल नहीं होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आपकी सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी चेक कर लेंगे। मैंने जो बनाया वो बहुत सिंपल ढंग से बनाया है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।